Hello everyone. In this video lecture, I'm going to tell you about principles of management. Okay. When I'm talking about the principles of management, so as you all know that this is the one of the most important chapter of business studies of class 12th commerce. Okay. So one by one we are going to look after its each and every point with full and detailed explanation in this lecture. Okay, you need not to worry because if you think that this chapter might confuse you or you will suffer, believe me, with these video lecture, after going through with it, you will not feel that this is something like alien chapter. Okay, ये alien chapter आपको नहीं लगेगा, आप इससे बहुत familiar हो जाओगे। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर हमको जानना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो द फर्स्ट थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट they are the statements which act as guidelines for taking managerial action or decision. So what are principles of management? Principles of management are, you can say that they are the guidelines. वो केवल एक guidelines का होते हैं जो कि help करते हैं, which helps in managers to taking the managerial decision or action. मतलब जो किसी एक particular manager को help करते हैं या जो firm में managers को help करते हैं managerial decision लेने में या किसी भी मैनेजरियल एक्शन को करने में। फिर आगे बढ़ते हैं, दे आर डेराइव्ड आफ्टर। नाउ हाउ दे आर मेड, मतलब इनको कैसे बनाया गया है तो उसको समझिए। दे आर डेराइव्ड आफ्टर डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मतलब हमने उठाया और इसको बना दिया कि नहीं यही रूल है यही फॉलो करो, नहीं। दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन मेड आफ्टर डीप ऑब्जर्वेशन, मतलब इनको देखा गया है कि मतलब इन पे काफ़ी सारा इनको डीपली ऑब्जर्व किया गया है दैट वेदर दीज प्रिंसिपल्स आर यूजफुल और नॉट। मतलब हम इसको एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। इनके पीछे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि क्या ये डिफरेंट कंडीशंस में वर्क कर रहे हैं या नहीं वर्क कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को माइंड में रख के, माइंड सेटअप करके ही इनको बनाया गया है। सो दैट इज व्हाई यू कैन से दैट दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डेराइव्ड आफ्टर डीप ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, वन बाय वन when we are going through with the different principles of management, you will get to know that how these management principles are created, or you will get to know about the points which supports that yes, these principles are based on deep observations and repeated experiments। हम आगे इस बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स इसमें हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मतलब ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 पॉइंट्स हैं, तो ये 7 पॉइंट्स जो है आप नेचर में भी लिख सकते हो, फीचर में भी लिख सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के लिख सकते हो, ठीक है। सो मूविंग विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ओके, यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब क्या है कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब कि आप पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाओ ये आपको प्रिंसिपल मिलेंगे। ओके, अब आप इसका मतलब नहीं है कि आप अर्थ छोड़ के मून चले जाओ और मार्स पे जाओ, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मीन्स दैट कि जितने भी इंस्टीट्यूट आपके आसपास हैं या जितने भी इंस्टीट्यूट आपके इस वर्ल्ड में है उन सभी में ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। ओके, सो यूनिवर्सल एप्लीकेबल मीन्स दैट दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग है, चाहे नॉन प्रॉफिट अर्निंग है, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे वो नासा का स्पेस रिसर्च सेंटर है या आपके घर का किचन है, हर जगह ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते ही होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जब डिफरेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे तो तब हम उसमें देखेंगे आगे कि कैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इतना याद रखिए कि दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ईच एंड एवरी organization, okay, whether it is a small shop or with multinational companies. Next is general guidelines. Okay, see, these management principles are not solutions of any situation। मतलब ये solution नहीं होते हैं किसी भी सिचुएशन के, ये केवल जनरल गाइडलाइन होते हैं। मतलब
ये केवल जनरली इंस्ट्रक्ट करते हैं मैनेजर को कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो वी कैनॉट कंप्लीटली इंसिस्ट ओवर इट, बट हियर वी कैन से दैट दीज एक्ट एज जनरल गाइडलाइंस, मतलब ये कि हमें बताते हैं, ठीक है, हम इस पर कंप्लीटली इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है हम बोल सकते हैं कि हमको ये रास्ता दिखाते हैं, हमको ये बात बताते हैं कि हम किस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एवोल्यूशनरी ऑफ ऑन बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, ये जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ये जो है प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से फॉर्म किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने सोचा नहीं भाई ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल होगा तो होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पीछे डीप ऑब्जर्वेशंस हुए हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तब ये कहीं सामने आए हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक आप पढ़ोगे आगे डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क आपको बताता है कि कोई भी कंपनी है, अगर किसी भी कंपनी में वर्क को वर्कर्स के बीच अगर उनके एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी या एफिशिएंसी और उनके एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को देख के अगर डिवाइड नहीं किया जाएगा, बांटा नहीं जाएगा, तो वर्क कभी भी सही से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही समझिए कि अब ये एक कंपनी में तो देखा नहीं गया होगा कि नहीं भाई इसने जो है अच्छे से बांटा, इसका काम अच्छे से हो गया, इसने अच्छे से नहीं बांटा, इसका मतलब इसका अच्छे से काम नहीं हुआ। ऐसा जो है नंबर ऑफ कंपनीज में ऑब्जर्व किया गया होगा कि जो कंपनी अच्छे से वर्क को डिवाइड कर रही है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो कंपनी अच्छे से वर्क को डिवाइड नहीं कर रही है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि मतलब इनको बनने में काफ़ी समय लगा है, क्योंकि इनके पीछे काफ़ी सारे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। और इस फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये स्टिफ नहीं है, ये स्ट्रिक्ट नहीं है, आप इनमें मतलब जैसी सिचुएशन होगी वैसे आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यहाँ पे इनपुट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर मतलब ये है कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना, तो ये आपके वर्कर्स पे एप्लीकेबल होते हैं, एम्प्लॉयज़ पे होते हैं, मैनेजर्स पे होते हैं। सो दैट इज़ वाई मतलब वो जैसा बिहेव करेंगे वैसा आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है अप्लाई करना होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, ये भी आपका एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अब रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है आपका बोलता है कि जो वर्कर जितना वर्क कर रहा है उसको उतना वेज मिलना चाहिए। मतलब जिस वर्कर ने जितना ज़्यादा काम किया उसको उतना ज़्यादा वो वेज दो, और जिस वर्कर ने जितना मतलब थोड़ा कम अगर वर्क किया है तो उसको थोड़ा कम वेज दो, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बिहेवियरल इन नेचर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, लिसन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स दैट कि जब तक कोई सिचुएशन अराइज नहीं होगी, जब तक कोई सिचुएशन अराइज नहीं होगी तब तक आप जो है किसी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को जो है यूज़ नहीं करोगे। मतलब क्या है कि आप अगर किसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हो तो उस मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैसी सिचुएशन होनी चाहिए। जब तक कॉज नहीं होगा तब तक आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज़ नहीं करोगे कि आप उसका इफेक्ट देख सको। ओके, सो बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स दैट कि until and unless a situation arises in a company or in a business enterprise or in any of the organization, that and there you have to use that management principle। मतलब जब अगर कोई सिचुएशन अराइज होगी तब आप यूज़ करोगे, अगर वैसे सिचुएशन अराइज ही नहीं होगी तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। Next and last one is contingent. Okay, so when I am talking about that these are the contingent, so it means that contingent means depending upon the situation. Okay, contingent मतलब क्या है कि depending upon the situation, मतलब जैसी सिचुएशन आएगी आप उस तरीके से जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे क्या था कि आप किस वर्कर को कितना पे करोगे ये आप देखते हो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय में। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय में आप समझो कि अगर आपने किसी एक ऐसे वर्कर को ज़्यादा पैसा दे दिया जिसने कम वर्क किया, तो यहाँ पे जो
जिस वर्कर ने ज़्यादा वर्क किया उस पर क्या मेंटालिटी जाएगी कि अरे उसको तो मुझसे ज़्यादा मिल गया, तो क्या वो वर्क करेगा? नहीं। तो यहाँ पे रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय कब आप लगाओगे? जब पहले की सिचुएशन वैसे रही है। पहले की सिचुएशन मतलब कि आप चेक करोगे कि पहले आपके जो वर्कर्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, और साथ ही साथ जो प्रिवेलिंग सिचुएशंस आएंगी आप उनको देख के मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाओगे। कंटिजेंसी इज दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग सिचुएशन, मतलब पहले के सिचुएशन को देख के आप इस पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करोगे। मूविंग फॉरवर्ड विथ significance or importance of management principle. So when we are talking about the significance or importance of management principle, the first importance of management principle is that it provides managers with useful insight into reality. मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है ये एक थियोरेटिकल नॉलेज होता है। पहले समझिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये एक तरीके की थियोरेटिकल नॉलेज होते हैं जो मैनेजर्स को पहले ही बता देते हैं, पहले यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड कर देते हैं, पहले ही बता देते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन में आपको किस तरीके के डिसीजंस लेने हैं। यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी मतलब जब मैनेजर अंडर ट्रेनिंग होता है, जब वो एक मैनेजर के पोस्ट पे जाएगा तो वहाँ जाके उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे और वो कैसे उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करेगा। सो ये सारी चीज़ें जो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ही क्लियर हो जाती है, बता दी जाती है। फिर आपका नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो इस पर भी फोकस करता है कि जो भी रिसोर्स जिस भी कंपनी के पास है, जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल मेक श्योर करता है, एंश्योर करता है कि उन सभी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, विथ मिनिमम वेस्टेज। मतलब वेस्टेज जो है रिसोर्स का ना हो, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए कि जैसे अगर हम स्कूल के बारे में बात करते हैं तो स्कूल में अगर कोई एक टीचर है कि जो साइंस बैकग्राउंड का है, लेकिन साइंस बैकग्राउंड के साथ साथ उसका आर्ट भी बहुत अच्छा है, उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, तो अगर इन केस किसी दिन अगर ड्राइंग का टीचर एब्सेंट है तो उसकी क्लास जो है खाली न जाए, उसकी क्लास जो है वैकेंट न जाए, तो वहाँ पे उस साइंस टीचर को यूज़ करके वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो उस क्लास का लॉस होगा उसको जो है फुलफिल किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के, रिसोर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स जो है यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है इसका साइंटिफिक डिसीजन, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड और दे आर जस्ट लाइक द साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन कैसे है? क्योंकि जब तक कोई कॉज नहीं होगा, जब तक कोई रीजन नहीं होगा, तब तक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को आप अप्लाई नहीं करोगे। सो दैट इज व्हाई यू कैन से दैट दीज आर द साइंटिफिक डिसीजेस। नेक्स्ट इज हेल्थ इन मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आपका एनवायरनमेंट, देखिए हम सभी जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब कि हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है, कभी भी एक जगह पे या एक तरह से नहीं होता, हमेशा चेंज होते रहता है। तो इन सभी चेंजेस से मीट करने के लिए भी हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो मैनेजर्स को हेल्प करता है, मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करता है। अब यूजफुल इंसाइट कैसे प्रोवाइड करेगा कि मतलब वो टाइम टू टाइम मैनेजर के सामने नए सिचुएशंस रखेगा, उनको नए तौर तरीके बताएगा, नए वेज बताएगा, नए सॉल्यूशंस बताएगा। तो इस तरीके से जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में एक मैनेजर ईजिली उससे कॉम्बैट कर सकता है, ईजिली उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को ढाल सकता है या उसके लायक फेवरेबल बना सकता है। Next is effective administration. These management principles are responsible for effective administration in the company or in you can say that in any of the organization. Why it is so? Because you can say that administration is the function of टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एज यू ऑल नो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये किसका फंक्शन है? ये आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का अगर ये फंक्शन है तो यहाँ पे ये वर्क करता है कि जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बने हैं, जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बने हैं उसको इफेक्टिव वे में अप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस पर भी प्रॉपर चेक रखता है हमारा क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट these management principles helps in effective administration. Next is fulfilling social
रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए कि एक बिजनेस तब तक अपनी गुडविल नहीं बना सकता है जब तक वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा वर्क करे। जब तक वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेगा तब तक जो है वो अपनी अच्छी गुडविल बना नहीं पाएगा। तो आप इसी से समझिए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो एक गाइडलाइन के तौर पे एक्ट करते हैं कि ताकि मैनेजर्स जो है वो क्या कर सकें, वो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर सकें। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल में आप आगे पढ़िए कि एक प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स को ये चाहिए कि वो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के बारे में सोचें, अपने एम्प्लॉयज़ को जो है मौका दें, चांस दें ताकि वो आगे आके बिजनेस को संभाल सकें या बिजनेस में जो है अपने व्यूज़, अपने सजेशंस रख सकें। ठीक है, तो यू कैन से दैट कि देखिए अब अगर एम्प्लॉयज़ अपने सजेशन को रखेंगे तो ये यहाँ पे मैनेजमेंट का काम है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट नहीं करे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैनेजर्स को एक नया आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस प्रॉब्लम के और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन। हियर यू कैन से दैट कि मैनेजमेंट जो है वो आपका एक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, मतलब इसके बाउंड्रीज जो है लिमिटेड नहीं है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग को आप समझिए। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में क्या है कि जितने भी नए वर्कर्स नए मैनेजर बनने वाले होते हैं, जितने भी MBA ग्रेजुएट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो भी MBA या BBA या अदर मैनेजमेंट कोर्सेज करते हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रॉपर बताया जाता है कि जब वो मैनेजर्स बनेंगे तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ रिसर्च मतलब कि उनको डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस में ढाला जाता है, उनको डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस को दिया जाता है कि जो उनको हैंडल करना है, और साथ ही साथ उनको एजुकेट किया जाता है कि आप किस तरीके से अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूटिलाइज कर सकते हो। एंड एज वी ऑल नो दैट देयर आर नंबर ऑफ कॉलेज हु you can say that generate these managers. There are many IIMs, you can say that BHU IIM, अहमदाबाद, ये सभी जो जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज हैं ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है आने वाले फ्यूचर मैनेजर को ट्रेन करते हैं। ओके, सो विद दिस आई एम टेकिंग अ पॉज हियर बिकॉज इन दिस लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड योर meaning of principles of management as well as its features, characteristics and its significance. Okay, in my next video lecture I will start from few principles of management. Okay, so till then stay home, stay safe, God bless you all.